हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे आज। इसमें क्वेश्चन नंबर 35, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1 विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000। सेकेंड है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉसेज फॉर द ईयर 6,000। थर्ड केस है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000। If the partnership deed provide for interest on capital 6% and the profit for the year 3,000. Fifth case, if the partnership deed provide for interest on capital 6% per annum even if it involve the firm in loss and profit for the year 3,000. का आंसर करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 35 का। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट दिया 9,000। उस प्रॉफिट को आप राइट साइड लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 9,000 रुपये। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। वो इसलिए नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा जाता। तो इसलिए क्या करेंगे आप, जो ये 9,000 है इसी को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 2:1 के रेशो में, जो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेकंड केस। सेकंड केस में आप क्या करेंगे, सेकंड केस में हमें लॉस दिया है। आपको क्वेश्चन में लॉस दे रखा है सेकंड पॉइंट में, और वो है 6,000 लॉस। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता। इसलिए इस लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में, यानी कि एक्स और वाई में। और जब हम 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में तो वो आते हैं 4,000 और 2,000। दूसरी बात, यहाँ पर हम ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में नहीं होता है। और थर्ड केस में लिखा हुआ है आपका, if the partnership deed provide for interest on capital 6% per annum and the profit for the year 9,000। यहाँ पर बच्चों जो प्रॉफिट आपको दिया है वो 9,000 दिया है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस तरीके से आएगा, एक्स कैपिटल में और वाई कैपिटल में, जो आप देख रहे हैं 3,000 और 1,800। यहाँ ध्यान देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। 50,000 कैपिटल है एक्स के लिए और उसका 6% है, तो 50,000 का 6% होता है 3,000। उसके बाद जो वाई की कैपिटल है वो 30,000 है और उसका परसेंटेज दिया है 6%, 1,800 आता है। तो ये 3,000 और 1,800 इस तरीके से यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या करना है, ये 9,000 है, इसमें से 4,800 को माइनस किया जाएगा, 4,200 आते हैं। और ये 4,200 को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 2:1 के रेशो में। तो जब 4,200 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,800 और 1,400 आएगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ केस। फोर्थ केस में लिखा हुआ है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, जो प्रॉफिट दिया है वो 3,000 दिया है, और जबकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आता है 50,000 का वो 6% 3,000, और वाई के लिए 30,000 का 6% 1,800, यानी कि आता है 4,800। ये 4,800 हमारा जो प्रॉफिट है 3,000 उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 3,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल 4,800 है। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कम है, इसलिए इस प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। किस रेशो में, ये जो आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और वाई का 1,800 रुपये, इसका रेशो आता है 5:3। तो इस 3,000 को इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि 3,000 का 5/8 1875 और 3,000 का 3/8 1125। इसे आप यहाँ शो करेंगे। तो ये आपका केस फोर्थ कंप्लीट होता है। आपका फिफ्थ केस
और फिफ्थ केस में लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000। तो यहाँ पर बच्चों जो प्रॉफिट दिया है वो 3000 दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट लिखना होगा, यानी कि एक्स की कैपिटल जो 50,000 है उसका 6% 3,000 रुपये और वाई की कैपिटल जो 30,000 है उसका 6% 1,800 रुपये। तो कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा, क्योंकि इसने कह रखा है यहाँ पर, बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों न हो। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कंप्लीट आएगा। अब टोटल करेंगे, ये साइड ज़्यादा है, ये माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉस आ जाता है, और लॉस आता है 1800। उस 1800 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 2:1 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x के लिए 1200 और y के लिए 600। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। 38, और ये क्वेश्चन 38 CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2013 ब्रिज एंड नंदन एंटर इनटू पार्टनरशिप to construct toilet in government girls school in the remote area of Uttarakhand. They contribute capital of 10 lakh and 15 lakh. Their profit sharing ratio was 2:3. The interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum. During the year ended 31st-14, the firm earned profit 2 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of Bridge and Nandan for the year ended 31st-3/14. Solution इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट दिया है वो 2 लाख दिया है क्वेश्चन में, जो आपको सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 2 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ब्रिज की कैपिटल 10 लाख है और 10 लाख का 12% आता है 1,20,000। नंदन का आता है 15 लाख का 12% 1,80,000, यानी टोटल हो जाता है 3 लाख। जबकि हमारा जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है। हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इसलिए जो प्रॉफिट दिया है इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ब्रिज और नंदन में। किस रेशो में किया जाएगा? 1,20,000 1,80,000, और इसका रेशो आता है 2:3। इसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ब्रिज के लिए 2 लाख का 2/5 80,000, नंदन के लिए 2 लाख का 3/5 1,20,000। तो ये आपका आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ब्रिज के लिए 80,000 है, नंदन के लिए 1,20,000 है, दोनों का टोटल है 2 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 38। 1 इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। यहाँ लिखा है ऑन 1 अप्रैल 18 XYZ start a business in partnership. X contribute 90,000 at first but withdraw 30,000 at the end of 6 months. Y introduce 75,000 at first and increase it to 90,000 at the end of 4 months but withdraw 30,000 at the end of 8 months. Z bring 75,000 at first but increase it by 60,000 at the end of 7 months. During the year ended 31st March 19, they make a net profit 42,000. So how the partners should divide this amount on the basis of effective capital employed by each partner? करते हैं 41 का आंसर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये पॉइंट किस तरीके से आए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे x का जो लिखा हुआ है कि x कॉन्ट्रीब्यूट 90,000 एट फर्स्ट, यानी कि 90,000 उसने इन्वेस्ट किया, बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ तक उसने 90,000 ही इन्वेस्ट किए। तो ये हो जाते हैं 5,40,000। उसके बाद उसने 30,000 विड्रॉ किए तो रह जाता है 60,000, और 6 मंथ तक, क्योंकि मंथ होते हैं टोटल 12, तो 6 मंथ रह जाते हैं। तो ये आता है 3,60,000, यानी कि 9 लाख रुपीज़। वाई के केस में ध्यान देंगे इसमें कि वाई इंट्रोड्यूस करता है 75,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। तो 4 मंथ तक उसके 75,000 रहेंगे पर मंथ। उसके बाद उसने 90,000 उसके हो गए, यानी कि 15,000 रुपये उसने और इन्वेस्ट किया है, जो बैठता है 90,000। तो 90,000 इंटू 4
क्योंकि उसने विड्रॉ किया है 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। तो 90,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, 60,000 बचता है और वो 4 मंथ के लिए आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ 8 मंथ है। तो 8 मंथ के बाद बचते हैं 4 मंथ। तो 60,000 इंटू 4 यानी कि 2,40,000। अब इन तीनों का टोटल होता है 9 लाख। जेड के केस में लिखा है कि जेड ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट बट इंक्रीज इट बाय 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ। यानी कि 7 मंथ में तक उसका 75,000 पर मंथ रहेगा, जो आता है 5,25,000। उसके बाद उसने इंक्रीज किया 60,000 से, क्योंकि लिखा है इंक्रीज इट बाय 60,000, यानी कि 75,000 प्लस 60,000 यानी कि 1,35,000। और ये 5 मंथ तक रहेंगे, क्योंकि 7 मंथ के एंड में इन्वेस्ट किया है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया 6,75,000, दोनों का टोटल होता है 12 लाख। उसके बाद आप इसका रेशो कर लेंगे 9 लाख एंड 12 लाख, जिसका रेशो आता है 334। तो ये आपका यहाँ पे अभी रेशो आया है स्टूडेंट्स, वो आपको दिया है 42,000 का, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 334 में। यानी कि x के लिए 334 में जब करना है तो 42,000 मल्टीप्लाई 3/10, क्योंकि टोटल होता है 334 यानी 10। 42,000 3/10, 42,000 4/10। ये आपके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल में। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 40